morning students, myself राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। और स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ठीक है। समर वेकेशन के बाद पहली मुलाकात हो गई है। ये पहला वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है और आशा करता हूँ आप लोगों का समर वेकेशन अच्छी तरह से गया होगा। और समर कोर्स कुछ बच्चों ने सेंड किया है ग्रुप में, कुछ बच्चों ने नहीं सेंड किया है तो वो सेंड कर दें जिससे उनकी कापियाँ साइन हो जाएं, क्योंकि हाँ ऑनलाइन कापियाँ साइन भी होगी। रीज़न ये है कि स्कूल नहीं खुल रहा है, अभी तक तो स्कूल खुला नहीं, तो अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई तक जाना है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप अपना प्रेजेंस दिखाएं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ने में लापरवाही करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि साल अगर नुकसान होगा, कारण यह है कि साल अभी कब तक ऐसे चलना है कुछ अभी श्योर नहीं है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो अच्छा यही होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको तो ज़रूर आप पढ़ते जाइए। और जहाँ तक साइंस की बात है तो साइंस में मैं कोई कमी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे वीडियो हैं, एक चैनल बना हुआ यूट्यूब पे, उसको चाहे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लेसन से रिलेटेड वीडियोस हैं सब उसमें पोस्ट किए गए हुए हैं। तो किसी भी लेसन में कोई परेशानी हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें और वॉच करते वक्त ध्यान दें, एक पेन और कॉपी लेके बैठें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उसको नोट करते जाएं। जहाँ समझ नहीं आ रहा है आप ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, वो उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो साइंस से आप निश्चिंत रहिए और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं उसको भी आप करिए, ग्रुप में अटेंड कीजिए, क्योंकि क्लासेस ऐसे ही चल रहे हैं अभी जब तक कोई फर्दर कोई गवर्नमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है। अभी 31 जुलाई तक तो चलना ही चलना है। ईश्वर से मनाता हूँ जल्दी आप लोगों से हमारी क्लास में मुलाकात हो, क्योंकि थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। खैर, समर वेकेशन के बाद जो पहला लेसन मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, ये एक लेसन छूटा हुआ था, केमिस्ट्री का लेसन है और इस लेसन का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आपके बुक का तीसरा लेसन है। तो इस लेसन को मैंने इसलिए लिया है कि बायो के भी कई लेसन हो चुके हैं, फिजिक्स के भी हो चुके हैं और केमिस्ट्री का भी एक लेसन लेना ज़रूरी था। तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की बात करेंगे हम, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़े हो। फाइबर आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, 6 में पढ़ा आपने, 7th में पढ़े और 8th में पढ़े। तो फाइबर क्या होता है मैंने बताया था, कोई थ्रेड बनता है तो उसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उन पीसेस को फाइबर कहा जाता है। और ये फाइबर आपस में ज्वाइंट करके उनकी वेविंग करके फैब्रिक बनता है, कपड़े तैयार होते हैं ये फाइबर से ही। और ये फाइबर 2 तरह का होता है। फाइबर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट या एनिमल से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर प्लांट या एनिमल से मिलता है। क्लास 6 में आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था और क्लास उसमें प्लांट फाइबर में आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई थी, कॉटन और जूट के बारे में बताया गया था। ये देखिए चार्ट बनाया था मैंने। फाइबर के जो हैं 2 तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचर में प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है और सिंथेटिक फाइबर केमिकल से बनता है। क्लास 8 में यही पढ़ना है आपको, सिंथेटिक फाइबर। क्लास 6 में आपने प्लांट फाइबर पढ़ा था जिसमें कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा गया था, और क्लास 7 में सिल्क और वूल के बारे में पढ़ा था। क्लास 8 में ये सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले हम उसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है कि ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, नेचुरल फाइबर जो होता है ये कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि नेचुरल फाइबर जो होता है ये पहनने में कंफर्टेबल होता है,
बहुत ही कंफर्टेबल होता है। लेकिन बुराइयाँ ये है कि इसकी लाइफ कम होती है, ये ड्रॉबैक है इसका। इस पे कीड़े आसानी से अटैक कर जाते हैं और महंगा भी होता है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी कम है नेचुरल फाइबर की, और लाइफ स्पैन कम होता है, और ये इस पर केमिकल्स वगैरह का अटैक, कीड़ों का अटैक बहुत आसानी से हो जाता है, जिससे ख़राब भी बहुत जल्दी होती है। नेचुरल फाइबर के साथ ड्रॉबैक एक और है कि इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। इसको बिना आयरन किए इसको पहन भी नहीं सकते हो, स्क्रैचिंग सिकुड़न वगैरह ज़्यादा आ जाती है। आपने देखा होगा, कॉटन कपड़ों को देखा होगा आपने, तो ये नेचुरल फाइबर की प्रॉब्लम है। वहीं सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करें तो सिंथेटिक फाइबर इजी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता होता है नेचुरल फाइबर के मुकाबले। इसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रेस वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। सूखता बहुत जल्दी है, ड्राई बहुत जल्दी होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है। तो और ये हालांकि जो है कंफर्टेबल नहीं होता उतना, इसलिए इसको नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड करके तैयार किया जाता है, तो आप आसानी से उसको पहन सकते हो। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनकर किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग इस पर आसानी से पकड़ लेती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो फायदे दोनों के हैं और नुकसान दोनों के हैं। फिर से बता दूं, नेचुरल फाइबर पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो पहनने में आसानी हो जाती है। नेचुरल फाइबर की लाइफ कम होती है, सिंथेटिक फाइबर की लाइफ ज़्यादा होती है। नेचुरल फाइबर इजी अवेलेबल नहीं है और ये इजी अवेलेबल है। नेचुरल फाइबर महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वहीं सिंथेटिक फाइबर चीप होता है। नेचुरल फाइबर को आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंथेटिक फाइबर को मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल फाइबर इजली कंफर्टेबल होते हैं इसको पहनने में, और सिंथेटिक फाइबर उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में। अब जो मुझे बताना है, अब मैं बात करता हूँ जो 8th में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी थी, पहले आपको पढ़ाया जा चुका था। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करते हैं, जो कि क्लास 8 का मेन टॉपिक है। तो सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, पहले आप समझिए। सिंथेटिक फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो कि नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको लैब में केमिकल की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं नायलॉन है, रेयान है, पॉलिस्टर है, ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक फाइबर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बतानी है, जो कि ये हेडिंग है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। तो क्या कैरेक्टर होता है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये अब बुक के पास मैं ले चल रहा हूँ, इसमें कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, आप ध्यान देंगे इसको कैरेक्टर को। पहला कैरेक्टर होता है सिंथेटिक फाइबर का कि ये वेट में हल्के होते हैं, और जब हल्के होंगे तो इनको पहनने में आसानी होगी। बहुत गर्मी पड़ेगी तभी भी आसानी से पहना जा सकता है, लेकिन इसको जब थोड़ा सा आप ये प्रयास करिएगा जानने का कि ये केवल सिंथेटिक फाइबर पहनेंगे तो गर्मियों में परेशानी होगी। इसके लिए क्या होता है, इसको नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है, उसे ब्लेंडेड फाइबर कहते हैं, मिक्स कर देते हैं। जितना नेचुरल फाइबर होगा उस ब्लेंडेड फाइबर में, उतना ही अच्छा आप महसूस करोगे गर्मियों में। लेकिन जितना सिंथेटिक मात्रा बढ़ेगी सिंथेटिक फाइबर की, पहनने में उतना परेशानी होगी। तो ये लाइटर इन वेट होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, थोड़ा टफ होते हैं, और लाइफ ज़्यादा होने से क्या होता है, और एक चीज़ बताया मैंने कि सिंथेटिक फाइबर की लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन नेचुरल फाइबर की लाइफ कम होती है, उस पर कीड़े और केमिकल्स ज़्यादा अटैक कर जाते हैं। तो क्या किया जाए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पहनने में भी कम परेशानी होती है, तो दोनों को मिक्स करके एक अच्छा कपड़ा तैयार कर लिया जाता है।
तो सिंथेटिक फाइबर के ड्यूरेबल होते, लाइफ लंबी होती है और टफ होते हैं। और दूसरी बात, सिंथेटिक फाइबर सिकुड़ते नहीं, इनको मेंटेन करना आसान होता है। बताया था मैंने, एक करेक्टरिस्टिक से बता रहा हूँ। और सिंथेटिक फाइबर जो है वो एसिड, बेस या इन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता सिंथेटिक फाइबर के ऊपर, और आसानी से सूख भी जाते हैं, ड्राई होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। अच्छा, इनको कलर करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर आप देखोगे कॉटन कपड़े, उनको साफ़ करने में बहुत ज़रूरत पड़ती है, कलर छूट जाता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, इनके कपड़े कलर के हिसाब से तो अच्छे होते हैं, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अच्छे होते हैं। और ये सबसे ख़ास बात होती है, सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें करैक्टर है सिंथेटिक फाइबर का। अब सिंथेटिक फाइबर में जो मुझे पढ़ाना है आपको, सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा रेयान के बाद नायलॉन पढ़ाऊँगा। रेयान एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है जिसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेयान एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो देखने में रेशम जैसा लगता है, जैसा रेशम होता है, सिल्क होता है, वैसे ही उसकी अपीयरेंस होती है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। और ये सेमी सिंथेटिक इसलिए कहते हैं कि केमिकल से तो बनेगा ही बनेगा, ये कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है जो मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये इसको निकाला जाता है प्लांट के सेलुलोज से। प्लांट की जो सेल वाल होती है उसके पल्प का निकाल करके उसको केमिकल से ट्रीट करते हैं। तो देखो, आधा इसमें प्लांट से मिल गया, आधा केमिकल यूज़ किए, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं रेयान को। और मैंने बताया इसकी अपीयरेंस थोड़ा शाइनी होती है देखने में, जैसे सिल्क शाइन करता है, और काफ़ी हद तक मिलता जुलता है सिल्क जैसे। रेयान की टाई आती है, देखने में शाइन करती है। और क्रिकेट की बॉल जो होती है उसकी सिलाई जो होती है, ड्यूस वाली बॉल, उसमें उसकी सिलाई जो होती है रेयान से होती है। और इसके अलावा वुडन वगैरह के जो शूज़ आते हैं उनकी सिलाई देखेंगे आप तो रेयान से सिलाई की जाती है। नायलॉन के टायर्स जो आते हैं तो व्हीकल्स के, उनकी भी स्टिचिंग की जाती है रेयान से। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, मैं बता दूँ उसको फिर दोबारा, कि ये सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं। क्वेश्चन ये है कि सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे, क्योंकि नेचुरल फाइबर तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, उनको ऑब्टेन करते हैं, उनके आपको क्लास 6 और 7 में पढ़ ली है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर बनते क्या है, होता क्या है, सिंथेटिक फाइबर केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं लेबोरेटरी में, और छोटे छोटे यूनिट्स से बनते हैं। इन छोटे छोटे यूनिट्स को मोनोमर कहते हैं या मोनोमर्स कहते हैं। मोनोमर्स, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको मोनोमर्स कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो है एथीन नाम के मोनोमर से बनता है, वैसे ही नायलॉन एमाइड नाम के मोनोमर से बनता है। तो ये छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर लंबी चेन बना लेते हैं, और जो लंबी चेन बनती है मोनोमर से मिलकर के लंबी चेन, इसको पॉलीमेरिक चेन कहते हैं। पॉलीमेरिक चेन वह चेन है जो मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनती है, लंबी चेन होती है। ये एक्चुअली केमिकल ही होते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स मिल करके पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, ये जाने रहिए अच्छी तरह से। तो सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मैनी मोनोमर यूनिट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक चेन। जैसे एग्जांपल में बताऊंगा आपको, पॉलीथीन जो बनता है वो एथीन नाम का केमिकल होता है, मोनोमर होता है। एथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल, मोनोमर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और पॉलीएथीन बनाते हैं, इसे पॉलीथीन कहते हैं। तो पॉलीथीन ऐसे बनता है। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं
ये सिंथेटिक फाइबर मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं, मोनोमर यूनिट से। जैसे नायलॉन एमाइड नाम के मोनोमर से बनता है, पॉलिस्टर है ईस्टर नाम के मोनोमर से बनता है। ईस्टर के कई मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक पॉलिस्टर नाम का फाइबर बना लेते हैं। तो हम बात करते हैं रेयान कैसे, वही बात कर रहे थे रेयान कैसे बनता है। तो रेयान बनने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि ये वुड के सेलुलोज से बनता है, उसका पल्प जो होता है उसके सेलुलोज को क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से लगभग 3 घंटे तक 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग 3 घंटे के लिए। अब 3 घंटे के बाद उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि वो पीले रंग का होता है, पीले रंग का वो लिक्विड बन जाता है। अब ये पीले रंग का जब लिक्विड बन जाता है इसको ट्रीट करते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है, मैं रिएक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। रिएक्शन देखिए कैसे बनता है रेयान। सेलुलोज है, सेलुलोज पल्प, ये उसे निकाला गया है प्लांट के सेल से। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ड्रिप किया था 20% लगभग 3 घंटे तक, और सेलुलोज जो है अल्कली हो गया क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, बेस है। तो अल्कली सेलुलोज को क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये पीले रंग का हो जाता है, सोल्यूशन में जाता है, इसको विस्कोस सोल्यूशन कहते हैं। जब अल्कली सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो विस्कोस सोल्यूशन हो जाता है। अब विस्कोस सोल्यूशन जो होता है ये लिक्विड है, पीले रंग का है। इस विस्कोस सोल्यूशन को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एक फनल होती है जो छेददार पोरस फनल होती है, उसमें H2SO4 भरा होता है पहले से ही। इस विस्कोस सोल्यूशन को उस फनल में डालते हैं जो छेद वाला है, पोरस है। तो क्या करते हैं, विस्कोस सोल्यूशन इससे मिक्स हो करके वो पतले पतले फिलामेंट के रूप में निकलता है, इसको सेलुलोज फिलामेंट कहते हैं। और यही सेलुलोज जब फिलामेंट जब सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है, तो रेयान धागा बन जाता है। ये रेयान धागा है, रेयान थ्रेड है। यार्न माने कच्चा धागा रेयान का। इसके बाद जो केमिकल वगैरह डाल करके उसको कलर दे देते हैं। इस तरह से रेयान प्राप्त होता है। ये बहुत ही शाइनी टेक्सचर होता है, लेकिन सिल्क की तरह तो होता है रेयान, लेकिन सिल्क से सस्ता होता है, सिल्क महंगा पड़ता है। तो रेयान के कुछ करैक्टर हैं, उस करैक्टर को समझ लीजिए। रेयान में करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है, ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और शाइनी होता है। मैंने बताया लचरस होता है, चमकीला। ये सिकुड़ता नहीं, विंकल रेजिस्टेंस होता है, और ये मॉइस्चर जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको पहनना भी कंफर्टेबल होता है। ये तो बात हो गई रेयान की। अगले टर्न पे मैं नायलॉन के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए आपको जो लिखना है, आपको जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ होमवर्क क्या है आपका। होमवर्क के बारे में समझ लीजिए होमवर्क क्या है। होमवर्क आपका है कि आप लिखोगे, सबसे पहला हेडिंग डालोगे फाइबर एंड इट्स टाइप। उसमें फाइबर के बारे में लिखोगे। 2 तरह के फाइबर होते हैं। फाइबर क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ थ्रेड, और 2 तरह का होता है, उसके बारे में लिख लेंगे। नेचुरल सिंथेटिक के बारे में। नेचुरल 2 तरह का होता है, बताया मैंने आपको। तो टाइप ऑफ फाइबर, और दूसरा काम आपका ये रहेगा कि आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में। अभी बताया मैंने इस वीडियो में। और एक तीसरा वर्क जो होगा वो करैक्टर लिखोगे आप सिंथेटिक फाइबर का, जो करैक्टर मैंने अभी बताया बुक के द्वारा। तो ये 3 वर्क है आपको करना है, और अगले टर्न पे फिर मिलेंगे। और अच्छी तरह से इस वर्क को पूरा कर लीजिएगा, जिससे आपका आगे पढ़ाने में आसानी हो जाएगा। वह रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, इस लेसन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।